बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि श्रीलंका के हालात जो हैं, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। किस तरह वहाँ पर प्रेसिडेंशियल हाउस में घुसे लोग, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसे और वहाँ पर घुसकर उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने उनके बेड पर बैठ के जिम में जाकर चीज़ें चलाना शुरू कर दी, वर्कआउट करना शुरू कर दिया, स्विमिंग पूल में चले गए। यानी जो तबाही हो सकती थी वो तबाही उन्होंने कर दी और उन्होंने बदला लिया वहां पर। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि श्रीलंका में जो भी मामला थे वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि कैश भी जो मिला वो उन्होंने संभाल कर रख दिया। असल में वहां के हुक्मरान बहुत ज्यादा करप्ट थे, लेकिन चाइना का ये ख्याल है क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है चाइना का। उनका ये मानना है कि वो जो करप्ट हुक्मरान है उनका तख्ता सीआईए ने उल्टा है और आईएमएफ ने इतनी कड़ी शराइत उन पर आयद कर दी थी कि उसके बाद अवाम की पहुंच से चीज़ें बाहर होगी और अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, लिहाजा अवाम टूट पड़े। उसमें सीआईए ने किरदार अदा किया और इनका तख्ता उल्टा। और उसके बाद अब वो जो खास तौर पर चाइना का एक हमदर्द था, उसका खेल खत्म हो चुका है। अब चाइना बिलीव ये करता है कि ये वही रिजीम चेंज की पॉलिसी है जो पाकिस्तान के अंदर आई है, दीगर ममालिक में आई है, श्रीलंका में आई है और उसके बाद अब ये पूरे एशिया में आ रही है। आप ये देखिए कि आज चाइना ने हमें ऐसा जलील किया है, ऐसा जलील किया। पहले रूस ने किया था, आज चाइना ने जलील किया। नाम किसी ने नहीं लिया। चाइना ने कहा है कि एशिया के अंदर रहने वाले ममालिक, जरा सुनते जाइएगा, वांग ही ने आज ओपनली सारी दुनिया के सामने कहा है कि एशिया में रहने वाले ममालिक बड़ी ताकतों के प्यादे ना बने। देखिए ये प्यादा क्या होता है, शतरंज जो लोग खेलते हैं उनको पता है कि असल में गेम और लड़ाई होती है कि अगर आपने बादशाह को यानी किंग को किसी भी तरह कैप्चर कर लिया तो आप पूरी शतरंज जीत जाते हैं। उससे पहले असल में लड़ाई होती है कि प्यादे आगे जाते हैं, सिपाही जिनको कहते हैं, फिर तोप जाती है, फिर घोड़ा जाता है, फिर फीला जाता है, फिर उसके बाद आप देखें तो वजीर जो मेन चीज है, और उसके बाद बादशाह। बादशाह के पास ज्यादा मूव करने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन हर प्यादा बाद में वजीर, घोड़ा या फीला कुछ भी बन जाता है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई, उन्होंने कहा कि आप प्यादे ना बने, क्योंकि लड़ाई प्यादों ने आगे लड़नी होती है और पीछे बैठकर वजीर और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी ये मोहरे होते हैं। आज डूब के मर जाना चाहिए। चाइना ने कहा है कि एशिया को अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए और जो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, जियो पॉलिटिकल चेंज है, रिजीम चेंज और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, उसमें आप लोग मोहरे ना बने ग्लोबल पावर के। अब आप जरा अंदाजा कर ले, यहां पर तो कह रहे थे रिजीम चेंज है नहीं, वो तो बिल्कुल वही वर्ड यूज कर रहा है कि ये सारा जियो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, रिजीम चेंज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और बड़ी ताकतें कर रही हैं। आपने उनके मोहरे नहीं बनना, आपने प्यादा नहीं बनना उनका। डूब कर मरते हो के नहीं मरते, यानी शर्म से डूब मरे हो के नहीं तुम, कि इतनी बड़ी अगले ने जलालत तुम्हारे मुंह पर लाकर मारी है। और पाकिस्तान के अंदर देखिए, जिनको पैगाम देना था उन्होंने दे दिया है। ये चाइना की बात है, क्या उनको इस चीज का मसला है कि उन्होंने इंडिया को बात सुनानी थी? उनको पता है इंडिया ने तो वाजिया पॉलिसी रखी है, वो अमेरिका के साथ जाएंगे। उन्होंने रूस से भी ताल्लुक रखा, वो रूस से तेल लेकर चाहे यूरोप को भेज दे, बाद में दुनिया कहेगी ये भारत से लिया। यानी ये सूरत हाल इस वक्त दुनिया को पैदा हो रही, उनको कोई मसला नहीं है। उन्होंने सुनाया है पाकिस्तान को कि एक फोन कॉल पर आपने लेटना है, यानी और भारत ने नहीं लेटना। और यही वजह है, आप देख लें कि इतना प्रेशर मोदी पर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा, अमेरिका ने दिया, यूरोप ने दिया। उस बंदे ने टस से मस नहीं अपने आप को किया। उसने कहा ठीक है, मैंने रूस के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, सबके साथ रखने हैं, क्योंकि सिर्फ उसने S-400 जो लिए थे वो इसलिए लिया था कि पाकिस्तान रूस के करीब जा रहा था। अब उसके बाद उसको पता है कि अगर मैं पीछे होता हूं तो रूस मेरा साथ छोड़ता। अब वो रूस को इस्तेमाल करके कह रहा है कि मुझे तुमने हर सूरत सीट दिलवानी है अक़वाम मुत्तहिदा की, जो परमानेंट सीट है, उसके बदले उसको मिल रही है। और चाइना देखिए पाकिस्तान को कह रहा है, यानी वो सुना ये रहा है कि जो श्रीलंका वाले हालात हुए वो तुम्हारे मुल्क में भी हो जाने हैं। आईएमएफ देखिए, अब आप सोचिए राना सनाउल्लाह ने क्या बात की। उसने कहा कि होश के नाखुन ले आईएमएफ, यानी हमसे वो शराइत मनवा रहा है कि जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम एटमी मुल्क है। यही बात जब इमरान खान ने कही थी तो इमरान खान के खिलाफ कितने लोग खड़े हो गए थे। उसने कहा था ये आपकी फौज को तबाह करेंगे, आपके मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करेंगे, फिर आपके एटमी एहसासों की तरफ आएंगे। जब ये सूरत हाल हुई तो जाहिर सी बात है मुक्तदर हल्कों को ये बात पसंद नहीं आई। इमरान खान को एक पैगाम डिलीवर हुआ कि आपने जो भी बात कहनी है आप करें, ये
आपने इन बातों में नहीं आना। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले, आज राना सनाउल्लाह ये बात कह रहे हैं और चीजें उसी तरफ जा रही है। अब तो डूब मरना चाहिए। चाइना ने भी हमें पैगाम दे दिया है। एशिया में उसने किसको सुनाया? म्यांमार को सुनाया उसने। म्यांमार के अंदर तो अमेरिका कहता है कि वो जो तख्ता उलटने वाले हैं वो तो चाइना के दोस्त हैं। श्रीलंका में जिसका तख्ता उल्टा है, चाइनीज समझते हैं कि वो सीआईए ने उल्टाया। अब असल में तो एक मुल्क रह गया है पीछे। उनको पता है ईरान ने तो आगे लेटना नहीं है, अफगानिस्तान ने नहीं लेटना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज नहीं लेटेंगी क्योंकि वो रूस के साथ है। किसको वो सुना रहे हैं? बांग्लादेश को सुना रहे हैं। बांग्लादेश तो वैसे भी नहीं है, उनको तो कोई इतनी ज्यादा बड़ी अहमियत नहीं है। असल में तो वो पाकिस्तान को सुना रहे हैं। आप ये देखिए कि चाइना ने कितनी दफा ये बात कही, हमने यहाँ पर फैसला किया था कि हमने अड्डे नहीं देने। उसके बाद ठीक है, वो मुशर्रफ ने अपनी एक पॉलिसी रखी और उस बंदे ने जो काम किया वो बड़ा जबरदस्त काम था। उसने अमेरिका को अंदर लेकर आए, जो भी किया वो एक माजी का हिस्सा, लेकिन उसने जो हो सकता था किया। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर क्या मामला है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आप उसका अंदाजा लगा ले। हमने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, यानी डूब कर मर जाना चाहिए। इतने बेशरम जलील लोग हैं हम कि हमने अमेरिका की एक कॉल आती है तो हम कहते हैं सरकार माई बाप हम तो तैयार हैं गिराने के लिए। और देख लीजिए इमरान खान का तख्ता उलट दिया सिर्फ इसलिए कि उस बंदे ने अड्डे नहीं दिए। वो रूस से ताल्लुकात बेहतर कर रहा था, वो अमेरिका से आजाद हो रहा था, वो आईएमएफ से आजाद हो रहा था। अब देख लीजिए आ गया ना आईएमएफ आपके पीछे, आपने फौज का बजट कट कर दिया। ये जंगे आपकी सर पर खड़ी हैं, आपने फिर भी इनको बजट ज्यादा देना चाहिए। और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि आईएमएफ पे कहने पर आपने कट कर दिया बजट। बताएं उसके बाद क्या सूरत हाल है। शर्म से हमें असल में डूब मरना चाहिए था कि हमने ये काम नहीं किया। और हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को, यानी इमरान खान ये पूछते, चाइना को ये बातें पता है, इमरान खान से ज्यादा पता है। इमरान खान जो कह रहे हैं एक साइफर आता है और उस साइफर में जो कुछ लिखा होता है उसमें मुखातिब किया जा रहा है कि करारदादारी आपने सपोर्ट करना है और इमरान का तख्ता उलटने वाला है। अगर इमरान चला जाएगा तो हम आपको माफ कर देंगे। आप सिर्फ इतनी बात बता दें कि वो किसको लिखा जा रहा था। और इमरान खान ये सवाल पूछते हैं कि साइफर मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं वजीर आजम था, वजारत खारजा मेरे अंडर थी, तो पहुंचा क्यों नहीं? इसीलिए आज इमरान खान बार बार कह रहे हैं, लोधड़ा के अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इन डाकुओं को कौन सी ताकत इनका एहतसाब नहीं होने देना चाहती थी। अब वो कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा का जो केस था वो हमने नहीं करवाया, फरूक नसीम, और फरूक नसीम को सब जानते हैं कि वो किन के उनके साथ ताल्लुकात है, यानी एमकेएम के तो है और किन के साथ ताल्लुकात है। फिर वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर केस हमने नहीं बनवाया। फिर वो कहते हैं कि मुझे कहा था कि बुज़दार को हटा दो, मैंने कहा मुराद अली शाह को हटाओ। अब आज देख रहे हैं इमरान खान की बात सच साबित है। तो ओपनली वो कह रहे हैं कि मेरे इख्तियार में तो चीजें थी ही नहीं, ये इख्तियार मेरा था ही ना, मैं तो पावरलेस वजीर आजम था। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो साइफर लिखा किसको जा रहा था, वो कौन किसको मुखातिब किया जा रहा था। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चाइना भी आपको मुंह पर दे मारा है थप्पड़ कि आप अपनी औकात में वापस आ जाओ और अमेरिका का मोहराना बने। तो डूब कर मर जाने का मकाम है हमारे लिए। और अंदाजा नहीं था कि अब चाइना भी आकर हमें बात कहेगा, लेकिन वो सच कह रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।